जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को मातृ दिवस अर्थात मदर्स डे की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस शुभ अवसर पर जो कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं उसका शीर्षक है माँ। तो मैं कविता की शुरुआत करता हूं। उपमाओं के सागर का सब सूखा पानी, कवि कल्पनाओं में आखिर क्या पाएगा। क्या गागर गागर भरता सागर का पानी, भर भी ले सागर तो क्या जल पी पाए। दोस्तों, जब मैं कविता माँ के ऊपर कविता लिखने बैठा तो मुझे कोई उपमा नहीं मिल रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी उपमाओं का समस्त जो सागर है वह सूख चुका है। तो उस सूखे हुए सागर में कवि आखिर कल्पनाओं के गोते लगाए तो कैसे लगे। और यदि मैं तिनका तिनका चुनकर एक एक उपमा उपमा के सागर को भर भी दूं तो भी क्या वह उपयोगी हो पाएगा। जैसे सागर का पानी पीने योग्य नहीं है, उसी तरह क्या मेरी उपमाएं उस माँ के ऊपर ठीक बैठेंगी। कवि कुबेर के काव्य कोश के अलंकार सब, कवि कुबेर के काव्य कोश के अलंकार सब, चुन चुन कर उसके चरित्र पर चुनवाए, पर फीके थे सारे उसकी चमक के आगे, क्या बिंदु से सिंधु में जल प्लावन आए। तो कवियों के पास जो काव्य कोश होते हैं, जो कविता के खजाने होते हैं, उससे अनेक अलंकार मैं चुरा करके लाया और मैं सोचा कि मैं उसके चरित्र पर लगाऊं एक एक अलंकार को। लेकिन वे सारे अलंकार उसके शरीर पर फबे नहीं, उसके चरित्र पर फबे नहीं, जमते नहीं थे। उसी तरीके से जैसे कोई लोटे से समुद्र के में पानी डाल दे तो उससे समुद्र में बाढ़ नहीं आ जाती। माँ की उपमा क्या होगी माँ से बढ़कर, माँ की उपमा क्या होगी माँ से बढ़कर, उपमा तो उपमापक स्वयं है माता का, हिमनद सी जो स्रोत परम है सागर का, रूप है जो साकार सहज उस दाता का। तो माँ की जो उपमा हो सकती है वह माँ ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उपमा में भी माँ है। तो यह तो अगर कोई भी उपमा आप देंगे तो वह उस माँ की एक उपमा होगी। जैसे माँ धरती की तरह क्षमाशील है, तो माँ के अनेक गुणों में एक क्षमाशीलता एक गुण है। तो आप हजारों उपमाओं देकर भी आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। कुछ उपमाओं के पुष्प मैं फिर भी चुन लेता, कुछ उपमाओं के पुष्प मैं फिर भी चुन लेता, लेकिन सब उपमाएं कवियों के झूठे हैं, निरुपाय निरूपम काव्य पुष्प का करता अर्पण, भाते उसको सब बोल सरल टूटे फूटे हैं। मैं फिर भी उसमें से कुछ उपमा उठा लेता, उपमाओं के कुछ पुष्प उठा लेता और उसकी काव्यांजलि आपको प्रस्तुत करता माँ। लेकिन ये समस्त उपमाएं किसी न किसी कवि ने प्रयोग किया हुआ है, इसलिए वे झूठे हैं। तो मैं निरुपाय होकर अपनी यह बिना किसी उपमा वाली यह काव्य जो निरस है, मैं उसको फूल मानकर तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ। क्योंकि माँ, मुझे पता है कि तुमको मेरी तोतली बोली भी अच्छी लगती थी, टूटी फूटी तोतली बोली भी अच्छी लगती थी। जननी विहीन है कौन जगत जड़ या जंगम में, हो नास्तिक लेकिन उसकी भी माँ होती है, हो लाख कपूत सपूत मगर माँ होती है माँ, धरती सी सब सहती है मल भी ढोती है। तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, भले ही वो स्थावर हो अर्थात स्थिर जैसे पेड़ पौधे, या जंगम हो जैसे हम आप, लेकिन कोई भी बिना जननी के पैदा नहीं हुआ। भले ही वह नास्तिक हो लेकिन उसकी भी माँ होती है, और पुत्र कपूत भी होते हैं, सपूत भी होती है, लेकिन माँ मात्र माँ होती है। मर्यादा और धर्म के संस्थापन के हेतु, मर्यादा और धर्म के संस्थापन के हेतु राम स्वयं उस गर्भ शरण को लभते हैं, यश पाते हैं निज नाम जोड़कर जननी से, शंकर हो तो भी शीश चरण रज धरते हैं। तो अगर धर्म और मर्यादा का स्थापन करना हो तो उसके लिए राम को भी आपके माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है, और वे दुनिया में भले जो भी यश कमाए, कौशल्या नंदन कहलाकर या यशोदा नंदन कहलाकर या देवकी नंदन कहलाकर, लेकिन वह यश उनको प्राप्त होता है। उस यश का भागीदार उसकी उनकी मां नहीं हुई। और उसी तरीके से भले ही कोई तपस्वी हो, साधु हो, यति हो, सन्यासी हो, शंकराचार्य हो, लेकिन भले उनको भी
वे भी माता के चरण की वंदना करके अपने को धन्य समझते हैं। अखिल जगत विस्तार सार तुम परमाणु सी, सहती धरती पालन करती वह अवनी है, संचरण करे जो प्राण प्राण में परमेश्वर, पालन करते सब जीव जीव वन जननी है। तो भारतीय वाङ्मय में कहा गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात तो एक छोटे से कण में है वही पूरे ब्रह्मांड में भी है। तो उसी तरीके से हे माँ, जो तुम में है वही तुम्हारा ही जो रूप है, वह समूचे संसार का विस्तार तुम्हारा ही रूप है, क्योंकि तुम सहती भी हो, तुम पालन भी करती हो और तुम हमें पैदा भी करती हो। तो धरती की तरह तुम धरती की तरह भी हो। और चूंकि ईश्वर भले ही प्राण प्राण में संचरण करें, लेकिन मनुष्यों का या जीवों का पालन करने के लिए वे जननी के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। रक्त फाड़ कर क्षीर बनाती धेनु सीजो, काया माया यौवन सुख सब सानंद गंवाए, सबला है जो स्रोत सकल ही शक्ति का, अबला सी बूचड़ खाने में शीश कटाए। तो वह अपने दूध को, जब रक्त को फाड़ती है तो दूध बनता है, और वह अपने शरीर को, अपने जीवन के समस्त भोगों को, अपने यौवन तक को और सुख तक को खुशी खुशी पुत्र के ऊपर गंवा देती है। जो सकल शक्ति की स्रोत है, जो मातृशक्ति है, वह है तो सबला, लेकिन फिर भी वो अपने पुत्रों के अत्याचार को सह लेती है और फिर भी बूचड़ खाने में जाकर काटी जाती है और लोग उसके मांस का आनंद उठाते हैं। लाऊं कहां से शब्द किसी ने कही नहीं हो, क्या नवीन में महिम मातु की जतलाऊं, गुरु प्रथम तम परम गुरु की जननी ही है कौन उरीण उसके ऋण से क्या बतलाऊं। तो माता के बारे में मैं क्या नई बात कहूंगा, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा जो पहले किसी ने कही नहीं हो, क्योंकि वह तो प्रथम गुरु है। जो हमारे गुरुओं के जो गुरु हैं वे भी किसी न किसी माता के गर्भ से ही उत्पन्न हुए हैं। तो जो सबकी गुरु है वह जननी ही है, और उनके ऋण से कोई कभी उऋण नहीं हो सकता, भले ही वो भगवान श्री राम क्यों न। राम रटो दिन रैन राम आए ना आए, राम रटो दिन रैन राम आए ना आए, सुन पुकार सब छोड़ छाड़ पर जननी धाए, जीवन भी वारूं उस पर तो क्या वारूंगा, जीवन भी वारूं उस पर तो क्या वारूंगा, मेरा क्या है जननी जग में तेरे सिवाय। भले ही आप राम के कितने भी बड़े भक्त हों, आप दिन रात राम राम करते रहें, हो सकता है कि राम आ जाए, हो सकता है कि नहीं भी आए, लेकिन आपकी एक पुकार पर जननी अर्थात आपकी माँ या हमारी माँ, वो अपने सारे काम छोड़ छाड़कर हमारी तरफ आती है। तो उस पर यदि मैं अपना जीवन भी वार दूं तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या नया वारूंगा, क्योंकि वह जीवन भी मेरा नहीं है, उसी का दिया हुआ है। तो हे माँ, मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह कविता कैसी लगी कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, लाइक करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके के अनेक कविताओं का आप आनंद ले सके। तो फिर विदा लेता हूं आपसे, पुनः प्रस्तुत होऊंगा आपके समक्ष अपनी नई कविता के साथ। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव।